कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही योगी सरकार अब प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अपराध की दुनिया से सफेदपोश बने अतीक अहमद पर दर्जनों मुकदमे लंबित हैं। तमाम मुकदमों में कार्रवाई भी हो रही है और अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है। इन सबके बीच योगी सरकार ने अब उन पुराने मुकदमों की फाइलें खंगालना शुरू किया है जिनके आधार पर अतीक के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद अतीक के खिलाफ अभी भी 35 मुकदमे लंबित हैं। अतीक का भाई अशरफ भी जेल की सलाखों के पीछे है तो उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सफेदपोश नेता बनने की कहानी में अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही योगी सरकार ने अब अतीक अहमद के खिलाफ लंबित मुकदमों की लिस्ट खंगालना शुरू कर दिया। इतिहास देखें तो 55 साल के अतीक के ऊपर पहली एफआईआर साल 1983 में दर्ज की गई थी। अतीक पर जब पहला मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी उम्र महज 18 साल थी। अगर आपराधिक इतिहास देखें तो 55 साल के अतीक पर पहली एफआईआर 1983 में हुई थी। उस वक्त अतीक अहमद की उम्र सिर्फ 18 साल थी। इस घटना के कुछ सालों बाद ही अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के तमाम आपराधिक मुकदमों में शामिल रहा। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज होते रहे और पुलिस से उसकी लुका छिपी जारी रही। उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया कि अतीक अहमद पर एनकाउंटर का खतरा मंडराने लगा। बताया जाता है कि इसी वक्त अतीक अहमद ने एक सांप्रदायिक कार्ड खेला और राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। 90 के दशक में अतीक का नाम इलाहाबाद के प्रसिद्ध चांद बाबा मर्डर केस में सामने आया। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अतीक ने एक सांप्रदायिक कार्ड खेला। 1989 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई। इन चुनावों के बाद अतीक विधायक बन गया। राजनीति में अपराध की दुनिया से सफेदपोश बने अतीक अहमद ने अपने पहले 3 चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े। इसके बाद साल 1996 में अतीक ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। साल 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उसे अपना दल का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद साल 2004 में अतीक की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और इलाहाबाद की प्रतिष्ठित फूलपुर सीट से उसे चुनाव लड़ा दिया गया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अतीक अहमद को इन चुनावों में जीत भी मिली। फूलपुर की सीट वही सीट थी जहां से पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन 2004 के चुनाव के बाद ही अतीक अहमद की राजनीति का सूर्य अस्त होने लगा। इन चुनावों के बाद ही अतीक का नाम इलाहाबाद के विधायक राजू पाल के हत्याकांड में भी सामने आया। अतीक पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते रहे और कई बार उसे जेल भी जाना पड़ा। फिलहाल अतीक गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो अतीक अहमद के खिलाफ अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती राज में ही एक दिन में दर्ज किए गए 100 से ज्यादा मुकदमे भी शामिल हैं। इन सभी मुकदमों को बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर स्पंज कर दिया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुए तमाम मुकदमे वापस भी ले जा चुके हैं, जबकि कई मुकदमों में वह सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी भी हो चुका है। करीब 5 दशक के आपराधिक इतिहास के बावजूद अतीक अहमद को आज तक किसी मुकदमे में सजा नहीं मिली। मौजूदा समय में अतीक अहमद के खिलाफ तमाम कोर्ट्स में 90 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 80 मुकदमे प्रयागराज और 11 मुकदमे प्रयागराज के बाहर हैं। इन सभी मुकदमों में पुलिस अब कार्रवाई की तैयारी कर रही है। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित बताते हैं कि अतीक भले ही जेल में हो लेकिन उसके गैंग के तमाम सदस्यों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अतीक गैंग के जो भी सदस्य बाहर हैं उन्हें जमानत रद्द कराकर जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा गैंग के सदस्यों के असलहों के लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अतीक की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का प्लान बनाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो इसमें प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों से भी मदद ली जा सकती है। हालांकि इन तमाम तैयारियों के बीच अतीक अहमद के वकीलों का कहना है कि अतीक के ऊपर लादे गए तमाम मुकदमे राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित हैं। वकीलों का कहना है कि तमाम मुकदमे बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां अतीक की छवि को बर्बाद करने के लिए उसे गुंडा और माफिया बताती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पक्ष के वकीलों का कहना है कि अतीक ने हमेशा जनता के लिए काम किया है और राजनीतिक विद्वेष की भावना और बदले की नीति के कारण ही विपक्षी पार्टियों ने उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज कराए हैं।